मैं लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं हमारे दीप शिक्षा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा है 3 फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन धारा और फेज धारा। लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, फेज धारा किसे कहते हैं, लाइन धारा और फेज धारा, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वाइंडिंग का संयोजन। वाइंडिंग का संयोजन आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, वाइंडिंग का संयोजन। वाइंडिंग का संयोजन। वाइंडिंग का संयोजन निम्न प्रकार से होता है। पहला है स्टार संयोजन, स्टार संयोजन। दूसरा है हमारे पास में डेल्टा संयोजन, डेल्टा संयोजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टार संयोजन। स्टार संयोजन की विशेषता देखते हैं हम। स्टार संयोजन का परिपथ देखते हैं कि स्टार संयोजन हमारे पास में इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है स्टार संयोजन। 3 फेज क्रम होते हैं हमारे भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, R, Y और B। अब ये जो चिन्ह होता है यहाँ पर न्यूट्रल निकलता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल प्राप्त नहीं होता है अपन को। डेल्टा संयोजन वो इस प्रकार से होता है, इस तरीके से। अब इसमें अपन को न्यूट्रल प्राप्त नहीं हो सकता है, जबकि स्टार में अपन न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन की विशेषता क्या होती है हमारे पास में। एक तरफ ले लेते हैं हम स्टार संयोजन और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम डेल्टा संयोजन। इस चित्र को अपन बाद में देख लेंगे। स्टार संयोजन, दूसरा डेल्टा संयोजन, डेल्टा संयोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार संयोजन में धारा का मान समान होता है और डेल्टा संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है। तो स्टार संयोजन को अपन तारा संयोजन भी कहते हैं और डेल्टा संयोजन को त्रिकोण संयोजन, त्रिकोण, त्रिकोण संयोजन, जबकि स्टार संयोजन को तारा संयोजन कहते हैं। तो हम देखते हैं स्टार संयोजन में धारा का मान समान होता है। किसका मान समान होता है भाई, धारा का मान समान होता है स्टार संयोजन में। और डेल्टा संयोजन में हमारे पास में होता है वोल्टेज का मान समान। तो जिसका मान जहां पर समान होता है ना भाई, तो उसका मान वहां पर कम प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब इसमें धारा का केवल एक ही रास्ता होगा और डेल्टा संयोजन में वोल्टेज का रास्ता एक ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार संयोजन को एक तरीके से हम श्रेणी संयोजन भी बोल सकते हैं, श्रेणी संयोजन। और डेल्टा संयोजन को अपन समांतर संयोजन भी बोल सकते हैं। तो स्टार संयोजन होता है हमारे पास में, इसमें लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर होता है। जैसे मान लो कि अपने पास में पैरों पे जो चीज दे रखी है वो सबसे पहले बोली जाती है। तो यहाँ पर ये L है, ये पैरों पे दे रखा है। तो लाइन धारा का मान फेज धारा की PH ऐसे होता है, तो ये शॉर्टकट में PH लिख रखा है, तो फेज धारा का मान बराबर होता है कौन संयोजन में, स्टार संयोजन में। लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर होता है कौन सा संयोजन में, स्टार संयोजन में। और डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ये हमने दे रखा है यहाँ पर, देखो ये बराबर हो गया कि लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अब क्या क्या अलग अलग होता है ये चीजें देखेंगे हम। तो धारा का मान यहाँ पर समान हो गया, तो यहाँ पर एक चीज होगी कि किसका मान अलग होगा भाई, वोल्टेज का मान। तो वोल्टेज का मान VL बराबर रूट VPS रख देंगे अभी। तो हम पहले देखो, और यहाँ पर देखो क्या रख देंगे, IL बराबर IPH।
हम देखेंगे कि हमको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है यहाँ पर कि तारा धारा, तारा संयोजन में मतलब स्टार संयोजन कौन संयोजन बोलते हैं अपन, तारा संयोजन। तो तारा संयोजन में तारा धारा डेल्टा वोल्टा, तो कहने का मतलब डेल्टा में किसका मान समान होगा, वोल्टेज का। वोल्टा का मतलब याद रख लेंगे हम कि वोल्टेज का मान समान है। स्टार संयोजन, तो स्टार संयोजन में हम कह सकते हैं कि तारा धारा डेल्टा वोल्टा। तो तारा संयोजन में धारा आ रहा है तो धारा का मान समान होगा कि नहीं होगा, डेल्टा वोल्टा। तो वोल्टेज का मान समान होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर तारा धारा कह रहे हैं हम, तो किसका मान अलग होगा, धारा का मान समान है तो वोल्टेज का मान अलग होगा कि नहीं होगा भाई। तो वोल्टेज का मान अलग हो गया। अब वोल्टेज का मान किस तरीके से अलग हो गया कि √3 इसमें आ जाएगा कि लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। कौन से संयोजन में भाई, स्टार संयोजन में। अब डेल्टा संयोजन में क्या हो जाएगा, लाइन धारा का मान फेज धारा का √3 गुना होता है। कि यहाँ पर किस तरीके से कि डेल्टा वोल्टा, तो वोल्टेज का मान समान हो गया तो किसका मान अलग होगा भाई, धारा का मान अलग होगा। तो लाइन धारा का मान फेज धारा के √3 गुना होता है। कौन से संयोजन में भाई, डेल्टा संयोजन में। उसके बाद में हम देखते हैं कि फेज वोल्टेज का मान किस तरीके से होता है। फेज वोल्टेज का मान देखो, फेज वोल्टेज अपन ने निकाल लिया यहाँ से ये VL ऊपर जाएगा और ये √3 है वो नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज का 1/√3 भाग होता है, या √3 भाग होता है। मतलब बटे में गया तो भाग में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज का √3 भाग होता है, या 1/√3। यहाँ पर VL को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अपने पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/√3 भाग होता है, ये भी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से अपन फेज वोल्टेज, फेज धारा को इधर लाएंगे IPH, तो यहाँ पर ये IL कहाँ चल जाएगा, ऊपर IL, और ये √3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो अपन कह सकते हैं कि फेज धारा का मान डेल्टा संयोजन में फेज धारा का मान लाइन धारा का 1/√3 भाग होता है। तो उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कैसे कि ये हमें मान लो कि भाई आप ये कहूंगा कि भाई 3 मान से धारा को, विद्युत धारा का मान कितना है, लाइन धारा का मान स्टार संयोजन में 3, तो यहाँ पर भी इसका मान कितना ही आएगा, 3 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे मान लो कि अपन को फेज वोल्टेज दे रखा है तो √3 से गुणा करेंगे लाइन वोल्टेज निकालने के लिए। उसी तरीके से फेज धारा मान लो अपन को निकलवा रहा है वो, तो लाइन धारा का मान यहाँ रखना पड़ेगा, लाइन वोल्टेज का मान, फेज वोल्टेज निकालना है तो लाइन वोल्टेज का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, √3 का भाग देना पड़ेगा, जब जाके अपने पास में उत्तर आएगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और स्टार संयोजन की परिभाषा क्या होती है, डेल्टा संयोजन की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये देखो स्टार संयोजन होता है भाई, ये स्टार संयोजन, ये R, ये Y और B, इसमें न्यूट्रल निकाल सकते हैं स्टार संयोजन में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये प्रतीक R, Y और B, लाल, पीला और नीला, ये तार तो किसके होंगे, R, Y, B, ये तार तो किसके हो जाएंगे अपने पास में, फेज तार। किसके हो जाएंगे, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार फेज तार हो जाएंगे। और ये न्यूट्रल तार है, ये किसका हो जाएगा, उदासीन, मतलब न्यूट्रल तार हो जाएगा। तो अपने पास में R, Y, B और G, ये होता है कलर कोडिंग। तो लाल, पीला और नीला ये तो होते हैं अपने पास में फेज तार। ब्लैक का मतलब होता है काला तार, और ब्लैक तार अपने पास में किसका होगा, न्यूट्रल का। और जी का मतलब होता है ग्राउंड भी होता है, जी का मतलब ग्रीन तार भी होता है। तो हरे तार की अपन अर्थिंग करते हैं, ग्राउंड का मतलब हो गया ग्राउंड में, तो अर्थिंग कहां पर होगी, ग्राउंड में, और हरे तार की अर्थिंग होगी। तो रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, तो ये हो गया कलर कोडिंग के हिसाब से भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अपन कह सकते हैं R, Y, B, G, ये कलर कोडिंग है। इसके अनुसार अपन
तारों को लेंगे कि ये तार तो फेज का है, ये न्यूट्रल का है और ये अर्थिंग का है। उसके बाद में हम देखते हैं स्टार संयोजन। स्टार संयोजन की क्या विशेषता होती है, स्टार संयोजन देखते हैं सबसे पहले। तो स्टार संयोजन सभी फेजों के, ये आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया, सभी फेजों के प्रारंभिक सिरे का मतलब हो गया, प्रारंभिक सिरा ये रहा भाई, तो प्रारंभिक सिरे एक साथ और अंतिम सिरे एक साथ जुड़ते हैं, उसे कौन सा संयोजन कहेंगे, स्टार संयोजन। सभी फेजों के प्रारंभिक सिरे एक साथ, ये इसका प्रारंभिक सिरा ये गया, इसका प्रारंभिक सिरा ये आ रहा और इसका प्रारंभिक सिरा ये रहा, तो तीनों एक साथ मिल जाएंगे, मिल रहे कॉमन में, तो सभी फेजों के प्रारंभिक सिरे एक साथ और अंतिम सिरे एक साथ मिलते हैं, उसे हम कहेंगे स्टार संयोजन, और इसे तारा संयोजन भी कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं डेल्टा संयोजन हमारे पास में। तो डेल्टा संयोजन में पढ़ लेंगे भाई। तो डेल्टा संयोजन में देखिए क्या देखते हैं भाई, डेल्टा संयोजन, ये अपने पास में डेल्टा संयोजन हो जाएगा, ये आर, ये वाई और ये बी। तो लाल किला नीला यहाँ पर न्यूट्रल तार, कहने का मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है न्यूट्रल तार कहां से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते यहाँ पर, तो अपन कह सकते हैं कि ओनली स्टार संयोजन में न्यूट्रल निकाल सकते हैं, डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल नहीं निकलता है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा संयोजन में क्या कहेंगे कि ये जैसे मान लो कि प्रारंभिक, ये प्रारंभिक मान लिया अपन ने, प्रारंभिक का मतलब यहां से इसका ये प्रारंभ हो गया, जैसे मान लो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका है, यहां से यहां तक इसका है, तो प्रथम पेज का अंतिम सिरा ये एक हो गया, ये दो गया, तो कहने का मतलब जब प्रथम पेज है तो इसका अंतिम सिरा ये दो ही, तो हर पेज में दो ही तो सिरे होंगे, तो प्रथम पेज का इसका अंतिम सिरा दूसरे पेज के प्रथम से जुड़ता है, प्रथम पेज का अंतिम सिरा दूसरे पेज के प्रथम से जुड़ता है, उसे ही हम डेल्टा संयोजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन में क्या अंतर होता है, स्टार संयोजन में न्यूट्रल निकाला जा सकता है और डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल नहीं निकाला जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टार संयोजन में हमने देखा था कि IN बराबर IPH होता है, लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर होता है, और डेल्टा संयोजन में VL बराबर VPH होता है कि लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं VL बराबर √3 VPH कि लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, यहाँ पर लाइन धारा का मान फेज धारा के √3 गुना होता है। उसी तरीके से VPH का मान निकालेंगे हम, तो VL बटे √3, यहाँ IPH का मान निकालेंगे तो IL बटे √3। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टार संयोजन में धारा का मान समान होता है, डेल्टा संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है। तो हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर धारा का मान समान होता है, सपोज दैट अपन ने कहा कि धारा का मान समान होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान, धारा तो होगी भाई, धारा ये तो हो जाएगी 1/3 और प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध 3 गुना, इसमें हो जाएगी धारा 3 गुना, क्योंकि धारा का मान अलग अलग होगा ना डेल्टा संयोजन में, या स्टार लगा देते हैं या डेल्टा लगा देते हैं। प्रतिरोध, अब यहाँ पर धारा 3 गुना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना भाई, प्रतिरोध 1/3। तो ये संयोजन के अपने पास में क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। अब अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे भाई, त्रिकला प्रेरण मोटर को स्टार स्थिति में चलाया जाता है। त्रिकला
प्रेरण मोटर को त्रिकला प्रेरण मोटर को स्टार स्थिति में चलाया जाता है, स्टार स्थिति में चलाया जाता है, तो लाइन धारा का मान क्या होगा? तो लाइन धारा का मान क्या होगा? तो अपन कहेंगे कि स्टार स्थिति में आई आर बराबर क्या होता है? IPH। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि लाइन धारा का मान क्या हो जाएगा भाई? फेज धारा के बराबर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं त्रिकला प्रेरण मोटर को स्टार स्थिति में चलाया जाता है, तो स्टार स्थिति में चलाया जाता है तो लाइन धारा का मान जैसे मान लो अपने पास में दे दिया 3 एम्पियर, तो फेज धारा का मान क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? फेज धारा का मान भी कितना होगा भाई? 3 एम्पियर। ये ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, हमको उसका सटीक आंसर देना है बस। उसके बाद में हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिकला प्रेरण मोटर की स्टार स्थिति, एक त्रिकला प्रेरण मोटर की स्टार स्थिति में लाइन धारा का मान, लाइन धारा का मान 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, तो फेज धारा का मान क्या होगा? क्वेश्चन उसी तरीके जैसे मैंने बताया तो उस तरीके से आ गए हैं भाई कि एक त्रिकला प्रेरण मोटर की स्टार स्थिति में लाइन धारा का मान 6 एम्पियर है, तो IL बराबर क्या होता है? अपने पास में स्टार में IL बराबर क्या होता है? IPH। ये होता है नहीं होता है भाई कि लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर होता है। कौन सी स्थिति में? स्टार स्थिति में। तो यहाँ पर अपने पास में लाइन धारा का मान कितना है? 6 एम्पियर। तो फेज धारा का मान, इसका मान कितना आएगा? बराबर में है तो इसका मान भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक त्रिकला प्रेरण मोटर डेल्टा स्थिति में, एक त्रिकला प्रेरण मोटर डेल्टा स्थिति में 18 एम्पियर की धारा लेती है, 18 एम्पियर की धारा लेती है, तो स्टार स्थिति में कितनी धारा लेगी? तो स्टार स्थिति में कितनी धारा लेगी? स्टार में धारा कितनी होती है कि लाइन धारा मान फेज धारा बराबर, तो उस चीज मतलब नहीं है। अपने पास में धारा का मान पूछा है तो धारा क्या होती है? 1/3। प्रतिरोध 3 गुना होता है, धारा 1/3 होती है। तो अपने पास में डेल्टा में कितना होता है? तो डेल्टा 18 एम्पियर की दे रखी है, तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे? इसको गुणा कर लेंगे, जैसे 3 6 18। ये अपने पास में क्या आ जाएगा? 6 एम्पियर। उत्तर आ जाएगा हमारे पास में कि स्टार में ये 6 एम्पियर की धारा लेगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक त्रिकला प्रेरण मोटर की स्टार स्थिति में लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है? त्रिकला प्रेरण मोटर की स्टार स्थिति में लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है?
लाइन वोल्टेज का मान कितना होता है। तो लाइन वोल्टेज कितना होता है स्टार में VN बराबर √3 VPH कि लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। एक तो उत्तर अपने पास में ये हो सकता है। अगर मान लो कि अपने पास में ये नया कर गया अथवा में दे रखा हो, जैसे मान लो कि पहले में अपने पास में दे दिया √2 गुना बी में दे दिया √3 गुना सी में दे दिया 1 डी में दे दिया 9। तो अपने पास में √3 गुना होता है कि नहीं होता है। लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अपना। अब आगे हम पढ़ेंगे संतुलित लोड असंतुलित लोड, उसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikoi.